मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह पाकिस्तान का मुस्तकबिल भी अच्छा होगा और कराची भी इंशाअल्लाह भले दिन देखेगा। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह कि आज यहाँ मॉडल मार्केट का इफ्तिताह हो रहा है। हैदरी मॉडल मार्केट बनाकर पूरे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के लिए पेश किया गया है। कराची, ये शहर कराची तो पूरे सूबे की मईशत को चलाता है। ये शहर कराची वफाकी बजट का काबिले जिक्र अदा करता है, लेकिन इस सब के जवाब में ये हुक्मरान तबका कराची को क्या देता है। इस मौके से फायदा उठाना चाहता हूं, मीडिया भी मौजूद है। ये जो ई चालान के नाम पर धंधेबाजी शुरू की है पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने, मैं मुराद अली शाह साहब से भी रब्ता करूंगा और उनसे भी ये कहूंगा कि इसको डेफर करें, ख़त्म करें फ़िलहाल। और जो माकूल चालान का तरीका मौजूद है और पूरे पाकिस्तान में, उस पर किसी को भी एतराज़ नहीं है। लेकिन ये क्या तरीका है कि पाकिस्तान ही के एक शहर में 200 रुपये का चालान, कराची में 5000 रुपये का चालान होगा। तो गोया तबाही फैलाई हुई है, सड़कें खोदी हुई हैं, मोटरसाइकिल के धक्के लोगों को मिल रहे हैं, चिंचियों के हवाले हमारी माओ बहनों को कर दिया है और चालान आप करेंगे दुबई की रेट पर। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं नॉर्थ नाज़माबाद टाउन में। जी नाजरीन, हम आपको बताते चलें कि यहाँ आज जो है जमात इस्लामी की जानिब से मॉडल हैदरी मार्केट का जो है वो उसके बारे में बताया गया है कि हैदरी मार्केट पर मॉडल मार्केट बनाई गई है जमात इस्लामी की जानिब से। आज यहाँ जो एक प्रोग्राम इनेकाद किया गया है जिसमें अमीर पाकिस्तान जमात इस्लामी भी यहाँ पर मौजूद है, नईमुल रहमान साहब, वो भी अभी जो कि यहाँ के लोगों से मुखातिब होंगे। और यहाँ जितने भी नॉर्थ नाज़माबाद की क़यादत है जमात इस्लामी की जानिब से, वो भी यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और मज़ीद यहाँ जो यहाँ की आवाम है, हम उनसे भी जानेंगे कि यहाँ के आवाम के क्या तासुरात है, क्या जमात इस्लामी के इक़दाम हैं, क्या जमात इस्लामी ने जो काम किए हैं वो काबिल तहसीन है, क्या हैदरी मार्केट में जो रोड बना दिए गए हैं या नॉर्थ नाज़माबाद टाउन में जिस तरह से तरक्याती काम किया गया है उसमें जमात इस्लामी का कितना रोल है। नाज़रीन, आपका मेज़बान इमरान अजीज़ एक ब्रेक के बाद कैन 24 एच डी न्यूज़, कैमरामैन सिकंदर अली के साथ कराची। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे साथ आज मौजूद हैं अमीर पाकिस्तान हाफिज़ नईमुल रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब। सर कैसे हैं आप? ठीक है माशाल्लाह से। आज आप माशाल्लाह से नॉर्थ नाज़माबाद टाउन में मौजूद हैं। आज जो मॉडल मार्केट का इफ्तिताह हुआ है और आपका विज़िट हुआ है, तो क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? आपने ई चालान की भी बात की। बस हमने तो पूरी तकरीर की है और बस एक मिनट दे दीजिए। गाड़ी आ रही है, गाड़ी आ रही है। जी। और ई चालान के ऊपर इसको रिविज़िट करना चाहिए और मार्केट के ज़बरदस्त डेवलपमेंट पर पूरे कराची और नॉर्थ नाज़माबाद और नाज़माबाद के तमाम लोगों को मुबारकबाद। नाज़रीन देख सकते हैं कि आवाम का जम्मे गफ़ीर नॉर्थ नाज़माबाद टाउन हैदरी मार्केट में मॉडल मार्केट के इफ्तिताह के मौके पर अमीर पाकिस्तान जमात इस्लामी का जो यहाँ पर एक इस्तकबाल किया गया है आवाम की जानिब से, नॉर्थ नाज़माबाद टाउन की जानिब से, वो एक खुशाइंद है। और ई चालान के बारे में बात की कि आवाम के साथ ये जुल्म हो रहा है, इस जुल्म के लिए हम आवाज़ उठाएंगे। मज़ीद बात कर रहे हैं ब्रेक के बाद चेयरमैन वाइस चेयरमैन से, इमरान अजीज़।
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं नॉर्थ नाज़माबाद टाउन में हैदरी मार्केट, जो कि मॉडल मार्केट के नाम से अब इंशाल्लाह इसका नाम रखा गया और ये अवामुल नास में नॉर्थ नाज़माबाद टाउन की आवाम में ये नाम जाना जाएगा, मॉडल हैदरी मार्केट। और आज हमारे साथ मौजूद हैं आतिफ़ खान साहब, जो कि चेयरमैन हैं नॉर्थ नाज़माबाद टाउन के हवाले से, जमात इस्लामी के हवाले से वाइस चेयरमैन मौजूद हैं। इसके अलावा और क़यादत यहाँ तमाम मौजूद हैं और हम इन सबसे बात भी करेंगे। आज अमीर पाकिस्तान जमात इस्लामी यहाँ पर तशरीफ़ लेकर आए थे। एक हैदरी मॉडल मार्केट का इफ्तिताह हुआ है। इस मौके पर जो बातें की गई, जो जुमलों का इंतखाब किया गया, अक्सर टीवी चैनल्स पर तनकीद का निशाना बनाया जाता है जमात इस्लामी को। आज हम बात करेंगे चेयरमैन साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। आज के हवाले से बताएंगे। माशाल्लाह से आज एक मॉडल मार्केट हैदरी मार्केट, जो कि बड़ी तेज़ी से तरक्याती काम जारी था और रोड का काम था वो भी जारी था। और नॉर्थ नाज़माबाद टाउन में जमात इस्लामी की जानिब से जहाँ जहाँ तरक्याती काम हो रहे हैं, उसके बावजूद तनकीद की जाती है। सर तनकीद जो है, देखें बात यह है कि इस पूरे नॉर्थ नाज़माबाद या पूरे कराची के अंदर 15-20 सालों से कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ। और जमात इस्लामी हम जहाँ पे भी काम कर रहे हैं, अब लोगों की एक्सपेक्टेशन ये है कि उनकी गली के सामने भी रोड डल जाए, उनकी गली भी बन जाए। लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन और डिसअपॉइंटमेंट है। इस तरह से टाउन अपने इख्तियारात और अपनी चीज़ों के मुताबिक काम कर रहा है और उसके अंदर जाहिर सी बात है प्रोजेक्ट्स को डिलीवर करने में और हर जगह तक पहुंचाने में टाइम लगता है। और हम लोग जो है बहुत तेज़ी से अब प्रोग्रेस कर रहे हैं। और इस वक्त नॉर्थ नाज़माबाद के अंदर 17 से 18 जगहों के ऊपर नॉर्थ नाज़माबाद टाउन के बड़े प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम हो रहा है। बदकिस्मती ये है कि हमारा काम सड़कें बनाने का है, टाउन का डिपार्टमेंट, लेकिन हम जहाँ पर भी जाते हैं वहाँ पर हमारे लिए सीवरेज का काम जो है वो पहले से खड़ा हुआ होता है। सीवरेज का जो पूरा निज़ाम है वो बोसीदा है और वो जो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, कोलैप्स कर गया है। और उस सीवरेज के काम को करने के लिए हमें टाउन को अपना ही पैसा लगाना पड़ता है। और वो बहुत सीवरेज का काम आपको पता है तकलीफ दे भी होता है, रोड कटिंग चीज़ें, लोगों को उससे मुश्किलात भी होती हैं। और जो दूसरी बात ये है कि इन सब चीज़ों के बावजूद हम जो है उन कामों को कर रहे हैं। और कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन की तरफ से कोई फाइनेंसिंग नहीं है 2 साल के अंदर नॉर्थ नाज़माबाद टाउन के अंदर। उसके बावजूद हमारा काम जो है आगे बढ़ रहा है। और दूसरी बात यह है कि तनकीद अगर पॉजिटिव हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर तनकीद बराए तनकीद हो तो फिर लोगों को अपने गिरबान में ही पहले झांकना चाहिए। कितनी फैसिलिटीज़ मिलेगी यहाँ लोगों को, आवाम को, जो ये मॉडल मार्केट आप देखें? फैसिलिटी तो जो है टाउन क्या देगा, टाउन तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके दे रहा है। असल तो टाउन ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके दिया है। जो हमारे ज़िम्मे चीज़ें थी हमने वो भी की हैं और उसके अलावा भी हमने यहाँ पे सीवरेज के और पानी के मसलों को हल किया है। जो टाउन के ज़िम्मे काम था, हमने यहाँ पे रोड बनाई है, रोड के साथ उसके लेन मार्किंग, कैट आइज़ है, हमने स्ट्रीट लाइट्स का इंतज़ाम किया है। यहाँ पर हमने जो है स्टॉर्म वाटर ड्रेन गलियों के अंदर उसको कनेक्ट किया है। ये काम हमने किया है क्योंकि यहाँ पे इससे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जिस्ट ही नहीं करता था। जब आप यहाँ आते थे तो मार्केट के अंदर सीवरेज का पानी आपका इस्तकबाल करता था। यहाँ पर ना यहाँ पे पार्किंग करने की जगह थी, यहाँ पे जो है घंटों ट्रैफिक जाम रहता था, रिक्शों की भरमार थी यहाँ पर और मोटरसाइकिल। और हमने सब इंक्रोचमेंट्स को ख़त्म किया है, हमने सड़क को चौड़ा किया है। ये हमने लोगों को, आने वाले लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर के ज़रिए फैसिलिटेट किया है। बाकी तो यहाँ की जो मार्केट है उसका ज़िम्मे है कि वो किस तरह से अपने ख़रीदारों को फैसिलिटेट करते हैं। आखिरी बात पूछूंगा आपसे कि सर इसके अलावा और किन किन इलाकों में आपने ये इरादा रखा है, ये आज़म रखा है कि हम और भी मार्केटों में जो ये मॉडल मार्केट बनाएं? देखिए, नॉर्थ नाज़माबाद के जो एक हार्ट था वो हैदरी मार्केट है और ये 40 सालों से 50 साल से ये मार्केट है। ये ना सिर्फ नॉर्थ नाज़माबाद डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल बल्कि कराची की एक बड़ी मार्केटों में से एक है। ये मार्केट हमने डेवलप की है। इसके अलावा नॉर्थ नाज़माबाद के डिफरेंट ब्लॉक्स के अंदर छोटी मार्केट्स मौजूद हैं, उनके अंदर भी काम हमने शुरू कर दिया है। इसके अपोजिट ब्लॉक ई की मार्केट है, वहाँ पर भी हमारा काम शुरू हो चुका है, वो उसको भी हम मॉडल बनाने जा रहे हैं। इस तरह जो छोटी मार्केट्स हैं वो भी आइंदा आने वाले साल में उनको भी हम अपने इलाकों के अंदर मॉडल मार्केट बनाएंगे। ज़िया जामई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वाइस चेयरमैन हैं। हम ज़िया भाई से मालूम करेंगे कि ज़िया साहब आप ये बताएं कि मार्केट तो बन गई, तामीर हो गई है, इस पर बड़ी मेहनत से इसको तामीर किया गया। क्या ये मार्केट, क्या ये मतलब ऐसा है कि अब इसको खोदा नहीं जाएगा, इसको तोड़ा नहीं जाएगा? अक्सर
देखा जाता है कि रोड जो है वो बना दिए जाते हैं, फिर कुछ दिन टाइम के बाद, कुछ रोज़ के बाद या कुछ महीनों के बाद उसे खोद दिया जाता है। कहा यह जाता है कि जिस एवरेज का मसला था इस वजह से रोड को खोद दिया गया है। तो सर ऐसा तो नहीं, मुमकिन नहीं है। नहीं, ये बिल्कुल इंशाल्लाह यहाँ जो काम हुआ है उसमें इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखा गया है और सीवरेज का, पानी का, ये सारा बंदोबस्त पहले किया गया है। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि आइंदा 10 सालों तक यहाँ पे रोड को कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। अच्छा, हाफिज़ नईमुल रहमान साहब ने ई चलान के बारे में बात की कि ई चलान सिंध हुकूमत की जानिब से जो ये ई चलान का सिस्टम रखा है इन्होंने, और जिसमें लोगों को भारी भरकर जो वो चलान दिए जा रहे हैं, घर बैठे दिए जा रहे हैं, तो इसके बारे में क्या? देखिए, ये तो कराची वालों के साथ मुसलसल 40 साल से ज़्यादती हो रही है। ना हमें जॉब्स मिलती हैं, ना हमें कोई फैसिलिटी मिलती है, लेकिन और सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में टैक्स देने वाला कराची शहर है, लेकिन फैसिलिटी हमें कुछ नहीं मिलती। तो हाफिज़ साहब की तो हर बात जो है वो जाहिर है कि दुखती रग पे, उनकी नर्व्स पे उनका पकड़ होती है, तो वो तो बिल्कुल सही बात करते हैं। और ये कराची के अवाम की वाकई ज़रूरत है ये सारी बातें। और ये जो ई टैक्स का मामला है, इस पे इंशाल्लाह पूरे जमात इस्लामी अपना वर्क करेगी और इसके ख़िलाफ़ एक तहरीक भी इलेक्ट्रिक पे आप लोगों ने वर्क किया है, ऐसे इस पर होगा? हम जमात इस्लामी हर चीज़ को देख रही है। इलेक्ट्रिसिटी का मामला भी है, वाटर का मामला भी है। देखिए, कराची में इस वक्त संगीन मामला पानी का है और जाहिर है क्योंकि हमारा इख्तियार नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हम उनसे हक छीनने के लिए बात करते हैं, हम अपने मुतालबात लेके जाते हैं और उस पर मेहनत कर रहे हैं। इंशाल्लाह फ़तह अवाम की होगी। बहुत शुक्रिया आपका। ज़िया जामई चेयरमैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक और बात आपको कहूँ, हमारे बहुत सारे जो यूसीज़ हैं वो परेशान हैं कि अभी तक हमारे यहाँ काम शुरू नहीं हुआ है। तो इंशाल्लाह तमाम यूसीज़ में, हमारे पास 10 यूसीज़ हैं टाउन के पास, उन 10 की 10 यूसीज़ में इंशाल्लाह काम होगा। थोड़ा सा इंतज़ार करें, थोड़ा सा सब्र करें, इंशाल्लाह काम हर यूसी में होगा। पूरा कराची तबाहकुन सूरत हाल है, इतनी जद्दोजहद करने के बाद भी। उसकी क्या रीज़न, उसका क्या रीज़न? देखिए, उसकी रीज़न तो आपको पता है ना कि जहाँ जिसको जीतना चाहिए था उसको हरा दिया गया और कराची की आवाम से बदला लेना था उनको और बदला ले रहे हैं। सारा पैसा उनके पास है, लेकिन वो बता दें कि उन्होंने क्या काम किया है पूरे कराची में। जो प्रोजेक्ट इन्होंने शुरू किए हैं वो अभी तक अधूरे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। वाइस चेयरमैन ज़िया जामई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सूरत हाल से आगाही दी है। मॉडल मार्केट जो कि हैदरी में इस वक्त बना दी गई है और बड़ी ही हसीन तरीन मार्केट बनाई है, लोगों को बड़ी फैसिलिटीज़ मौजूद है और 5000 लोग जो है एक वक्त में जो है उसमें वाईफाई इस्तेमाल कर सकेंगे। मार्केट में आने के बाद जो है हर तरह की सहूलत मौजूद होगी। जमात इस्लामी का इक़दाम, अमीर जमात इस्लामी, अमीर पाकिस्तान जमात इस्लामी नईमुल रहमान साहब ने भी ई चलान पर बात की है, कराची की आवाम के लिए बात की है, सिंध की आवाम के लिए बात की है कि ये जुल्म है और ये जुल्म हम होने नहीं देंगे। जी वेलकम बैक। इमरान अजीज़ आपके साथ और हमारे साथ मौजूद हैं हैदरी मार्केट के प्रेसिडेंट साजिद खान साहब और अख्तर शाही साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे भी बात करेंगे आज के हवाले से। जैसा कि जमात इस्लामी की जानिब से यहाँ एक शानदार प्रोग्राम इनेकाद हुआ मॉडल मार्केट के हवाले से। हैदरी मॉडल मार्केट जो कि इस वक्त जो है उसका इफ्तिताह हो चुका है, हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। बताएंगे आज के हवाले से कि अमीर जमात इस्लामी, अमीर पाकिस्तान नईमुल रहमान साहब तशरीफ़ लेकर आए थे, उन्होंने अपने ख्यालात का इज़हार किया है और एक मॉडल मार्केट जो है वो उसका इफ्तिताह हुआ है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं मोहम्मद साजिद खान, प्रेसिडेंट हैदरी मार्केट। मैं जमात इस्लामी का शुक्रिया अदा करता हूँ जो उन्होंने हमें ये टाउन इंचार्ज जो हमें दिए हैं आतिफ अली खान साहब, उन्होंने माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हमारी मार्केट को कर दिया है, तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये जो मॉडल मार्केट बनाई है, ये पिछले 40-45 साल से कोई ऐसा बड़ा वर्क नहीं हुआ था यहाँ पे, और ना कराची में कोई ऐसा बड़ा वर्क नज़र आ रहा है। तो इस टाइम तो पूरे कराची में नहीं, पूरे पाकिस्तान में सबसे खूबसूरत मार्केट मॉडल मार्केट हैदरी मार्केट बना दी है। तो हम तमाम ताजिर जो है हमारे टाउन इंचार्ज साहब आतिफ अली खान साहब को और जमात इस्लामी के अमीर हाफिज़ नईमुद्दीन साहब को बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने ये हमें फैसिलिटीज़ दी और इसका हम उनके मशकूर हैं।
अख्तर शाही साहब क्या कहेंगे? सबसे पहले तो इंतहाई शुक्रगुज़ार हैं हम जनाब हाफिज़ नईमुर साहब की पूरी टीम का, टाउन का, TMC का और B&R का। अभी आपने ज़िया जामी साहब से एक बड़ा अच्छा सवाल किया जो कि माजी की पूरी कराची की रवायत के मद्देनज़र है कि ये कब टूटेंगी। तो सूरत हाल ये है कि जनवरी से ये काम शुरू हुआ था और आज 31 अक्टूबर को कल ख़त्म हुआ। ये 10 महीने में ये काम हुआ। ये काम अगर हमारे टाउन चेयरमैन आतिफ़ अली ख़ान चाहते तो ये 4 से 5 महीने में भी निपटा सकते थे, लेकिन काम इस महारत से, इस पायदारी से, इस दियानतदारी से और इस नीयत से किया गया कि जो पैसा खर्च हो रहा है ये ज़ाया ना हो। इसकी मैं छोटी सी मिसाल दूंगा कि तकरीबन 2.5 से 3 महीने हमने सिर्फ बारिश का इंतज़ार किया, गेड़ा बिछा के रखा सड़कों पे, इंतज़ार करते रहे कि बारिश हो ताकि ये बैठे और बैठने के बाद फिर सड़क बने। और इस तमाम वक्त को बड़ा हमने प्रेशर भी झेला, टाउन ने भी झेला, हमने भी दुकानदारों का झेला, अहले इलाका भी परेशान हुए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब जो ये सड़क बनी है इंशाल्लाह एक ऐसी सड़क बनी है कि ये 1 से 2 दहाई तक कुछ नहीं कहेगी। यानी कि आप एज आ प्रेसिडेंट आप मुतमईन हैं कि ये जो रोड बना है मार्केट के हवाले से तो ये बड़ी मजबूती से बना है? ये हमारी सोच से भी कहीं ज़्यादा बेहतर बना है। बहुत अच्छे। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैं एक बात सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि ये जमात इस्लामी और नॉर्थ नाज़ाबाद टाउन ने जिस तरीके से ये चीज़ बना के दी, और जैसे अख्तर भाई ने ये कहा कि सबसे बेहतरीन बात जो हुई वो ये हुई कि इसकी तामीर से पहले उसके जो बुनियादी चीज़ें हैं, कभी गटर की लाइन डल रही है, कभी गैस की लाइन, कभी पाइप की लाइन, कभी कोई लीकेज लाइन, यानी कि वो तमाम जो चीज़ पॉसिबिलिटीज़ हो सकती थी उसको निपटाने के बाद ये बना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये 1 दहाई और 2 दहाई तक ये बेहतर रहेगी। अब क्योंकि मार्केट एसोसिएशन के ज़िम्मेदार यहाँ मौजूद हैं और अमीर जमात इस्लामी ने हाफिज़ नईमुर साहब ने भी जो बात की वो ये कि अब बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी यहाँ एसोसिएशन की आती है। जैसे हम यहाँ से गुज़रते हैं, थैलियाँ पड़ी हुई हैं, ये पड़ी हुई हैं, कंटिन्यू उसका जो डस्ट कलेक्टर वाला सिलसिला जो मॉल में होता है वो करेंगे, तो फिर आपके देखिएगा इस मार्केट की रेपुटेशन कहीं से कहीं जाएगी। ये मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी की थी, इन्होंने कहा था कि हम इस पर देख भी रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि जिस विजन के साथ ये क़यादत मौजूद है कि इसको इंशाल्लाह अमल दरामद करेगी। असल चीज़ अब रह गई है, एक चीज़ इनको डिलीवर हो गई है, अब मेंटेनेंस से जो भी जैसे कोई अपार्टमेंट्स होते हैं, अगर वहाँ मेंटेनेंस होती है तो उसकी वैल्यू कहीं से कहीं पहुँचती है और अगर मेंटेनेंस नहीं होती तो डाउन हो जाती है। मुझे बहुत उम्मीद है क्योंकि जिस तरीके से ये लोग इंगेज होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं और इन चीज़ों का समझ भी रहे हैं कि हम जब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो हमें एक भी शॉपर यहाँ इस रोड पर नहीं मिलेगा इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह। हम आखिर में साजिद साहब से और अपना अख्तर शाही साहब से बात करेंगे। सर ये बताएं कि मार्केट के हवाले से बहुत अच्छी बातें हो गई हैं, अब ये बताएं कि मार्केट के हवाले से इसकी सिक्योरिटी के हवाले से आपके पास आपको क्या इंतज़ाम दिए गए हैं? चारों एतराफ़ में कैमरास का क्या इनका कोई रूम बनाया गया है या नहीं बनाया गया? देखिए, सिक्योरिटी के हिसाब से हमारे पास जो है हमारे अपने गार्ड मौजूद हैं, लेकिन जो कैमरे की बात है वो प्रोसीजर में है ये काम हमारा। असल में अभी हम जो मुस्तकिल 8-10 महीने से इसी काम में लगे हुए थे, पुलिस की तरफ से भी हमारे पास आया था, तो हम उस प्रोजेक्ट में लगे हुए इंशाल्लाह और यहाँ हम अपने कैमरे इंस्टॉल करेंगे जो सिंध पुलिस से भी डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में रहेंगे। तो इसमें जो मोबाइल स्नैचिंग है, गाड़ी जो चोरी हो जाती है, उसमें बहुत फ़ायदा पहुँचेगा। नहीं देंगे। इमरान अजीज़, कैन 24 HD न्यूज़ कैमरामैन सिकंदर अली के साथ, कराची।